हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग ओशनोग्राफी से रिलेटेड 5 स्पेसिफिक फोकस क्वेश्चंस की बात करेंगे। ये 5 क्वेश्चंस आपको यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेंस में बहुत हेल्प कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, पांचों क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं बारी बारी से। पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ओशन एसिडिफिकेशन एंड इट्स इम्प्लीकेशंस फॉर मरीन लाइफ। ओशन एसिडिफिकेशन, समुद्र में जो अम्लीयता आ जाती है उसके कॉन्सेप्ट को आपको एक्सप्लेन करना है पहले। फिर उसके बाद इसका क्या इम्प्लीकेशन पड़ेगा मरीन लाइफ पे, महासागरीय जीवन पे इसका पढ़नी है। फिर उसके बाद तीसरा जो हिस्सा है प्रश्न का वो ये है कि डिस्कस द पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन कोस्टल कम्युनिटी एंड इकोनॉमीज। समुद्र के किनारे जो लोग रहते हैं, समुदाय रहते हैं, उन पर और उनकी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ सकता है पोटेंशियल इम्पैक्ट इस ओशन एसिडिफिकेशन का। ये पहला क्वेश्चन है आपका। उसके बाद तो दूसरा प्रश्न है उसका वो कुछ ऐसे है कि एनालाइज द रोल ऑफ मैंग्रोव्स इन कोस्टल प्रोटेक्शन एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। मैंग्रोव्स होते हैं वो जो समुद्र के किनारे क्षारीय जल में उत्पन्न होने वाली वनस्पतियां होती हैं, खारे जल में जो उत्पन्न होती हैं, उनका क्या रोल है इसमें। भूमिका पूछी गई है प्रोटेक्शन में, किसके, कोस्टल प्रोटेक्शन में और बायोडाइवर्सिटी में। ठीक, मतलब समुद्र के तट को बचाने में, जैसे कि सुनामी से रक्षा होना, काफ़ी चीज़ें होती हैं उसमें, और साथ ही साथ बायोडाइवर्सिटी में कई सी जनजातियां हैं, जीवों की, मतलब जीवों की ऐसी काफ़ी प्रजातियां हैं जो पाई जाती हैं कहाँ पर, मैंग्रोव्स में। जैसे कि आपका रॉयल बंगाल टाइगर ही हो गया, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है मैंग्रोव्स के जंगलों के आसपास, सुंदरवन का जो डेल्टा है, तो उसकी बात आपको करनी है। अगला जो हिस्सा है वो ये है कि डिस्कस द थ्रेट्स फेस्ड बाय मैंग्रोव्स इकोसिस्टम एंड मेजर्स फॉर देयर रिस्टोरेशन। मैंग्रोव्स के इकोसिस्टम में क्या खतरे हैं, ऐसे कौन से खतरे हैं जो मैंग्रोव्स का इकोसिस्टम झेल रहा है, उसकी बात पहले। फिर उसके अलावा आप क्या कदम, खतरे तो झेले ही जा रहे हैं, जैसे कि अगर आप नदी का पानी रोकोगे तो जो फ्रेश वाटर जो आता है नदियों से और जो सॉल्ट वाटर है ओशन का, सी का, जो मिलता है आपस में, उसी से मैंग्रोव्स की उत्पत्ति है। अगर बांध बना करके बहुत सारी चीज़ें आप करोगे, उसकी सिंचाई के लिए बांध बनाओगे, रोकोगे उसको, तो फ्रेश वाटर इंक्लूजन पे असर पड़ता है, जिससे अल्टीमेटली मैंग्रोव्स प्रभावित होंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंग्रोव्स को प्रभावित करती हैं, उन खतरों की बात करनी है और उनको रोकने के उपाय बताने हैं आपको। अगला प्रश्न है, एग्जामिन द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन मतलब ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पर स्पेशल कुछ छूटें दी जाती हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को, तो उसके कॉन्सेप्ट को आपको बताना है। और ये बताना है कि जो कोस्टल स्टेट्स हैं आपके, जैसे कि गोवा हो गया, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, तमिलनाडु है, केरल है, आंध्र प्रदेश है, तो इन सब स्टेट्स के लिए क्या सिग्निफिकेंस हो सकता है EEZ का। उसके अलावा क्या चैलेंजेस हैं और क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इसकी भी बात करनी है आपको। रिसोर्स मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। मतलब EEZ में क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं और क्या क्या अवसर भी आपके सामने उत्पन्न हैं। इवेल्युएट द इम्पैक्ट ऑफ डीप सी माइनिंग, ये नया कॉन्सेप्ट है। माइनिंग की जाती है मिनरल्स के उत्खनन के लिए और शेल गैस के उत्खनन के लिए, काफ़ी चीज़ों का उत्खनन किया जाता है वहाँ पे, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा मरीन इकोसिस्टम पे, इसकी बात करनी है। प्लस डिस्कस द पोटेंशियल इन्वायरमेंटल एंड इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन ऑफ दिस एक्टिविटी। इसका इन्वायरमेंटल मतलब कि पर्यावरण, इकोनॉमिक यानी आर्थिक प्रभाव क्या पड़ेगा इस गतिविधि का, ये भी आपको देखना है। डिस्कस द रोल ऑफ ओशनोग्राफी इन अंडरस्टैंडिंग एंड एड्रेसिंग द इशू ऑफ सी लेवल राइज। जो समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, इस स्तर के इशू को समझने के लिए, इसको एड्रेस करने के लिए और इसको सॉल्व करने के लिए क्या रोल हो सकता है ओशनोग्राफी का। ओशनोग्राफी मतलब समुद्र के अध्ययन का क्या रोल हो सकता है समुद्र के स्तर के बढ़ने को एड्रेस करने के लिए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया। व्हाट आर द पोटेंशियल इम्पैक्ट्स ऑफ सी लेवल राइज ऑन कोस्टल सिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। जाहिर सी बात, ऐसे कोस्टल सिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रभावित हो सकता है सी लेवल राइज से। अगर सी लेवल बढ़ेगा तो काफ़ी हिस्सा समुद्र में डूबने लगेगा और वहाँ पर वो गतिविधियाँ नहीं हो पाएंगी। जैसे फिशरीज सबसे पहले प्रभावित होगी, कोस्टल पोर्ट्स सबसे पहले प्रभावित होंगे, बंदरगाह सबसे पहले प्रभावित होंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रभावित होगा। उन सब की बात आपको इस पूरे क्वेश्चन में करनी है। बाकी इनका स्ट्रक्चर्ड आंसर अगले वीडियोज़ में आपको मिल जाएगा।